हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का टॉपिक है INS विक्रांत, जो भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जहाज और मेक इन इंडिया के तहत निर्मित पहले स्वदेशी विमान वाहक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में एक समारोह में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में ही निर्मित जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया है। सेल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके लिए 30,000 टन स्टील की आपूर्ति की है। INS विक्रांत नाम का जंगी जहाज पहले भी भारतीय नौसेना में रह चुका है। HMS हरकुलिस नाम के जंगी जहाज को भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उस INS विक्रांत को साल 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, बट उसके चलते हुए 36 साल की सेवा के बाद 1997 में नौसेना के बेड़े से इसे रिटायर कर दिया गया और इसके बाद इसे 15 सालों तक म्यूजियम शिप के रूप में रखा गया और फिर 2012 में इसे तोड़ने के लिए बेच दिया गया। और अगर देखा जाए तो उसे वापस रिन्यूएट करके नए INS विक्रांत पुराने वाले जहाज़ के मुकाबले बड़ा और आधुनिक है। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक ही खूबी है, एक ताकत है और उसकी एक अपनी अलग पहचान है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक माना जाता है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। उन्होंने आगे कहा कि इंडियन नेवी ने अपने सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियाँ थी वो हटा दी गई है। इसका मतलब है कि महिलाएं भी अब INS विक्रांत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है। वैसे ही भारत की बेटी के लिए अब कोई दायरा बंधन नहीं होंगे। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक को INS विक्रांत के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल करने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे चीन जैसे देशों के साथ वो भी एक समूह में शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने विमान का डिज़ाइन खुद किया है, क्योंकि ये सारा का सारा स्वदेशी है। अगर बात की जाए तो INS विक्रांत पोत की, तो ये 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से, मतलब ऑटोमेटिक लेस युद्धपोत से ये ऑटोमेटिक रेडी किया गया। ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका फ्लाइट डेक अगर नापा जाए तो 2 फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा बड़ा है। इस पोत का वजन 45,000 टन है। इसकी अधिकतम गति है 28 नॉट। 18 फुट फ्लोर की ऊंचाई वाले विक्रांत में करीब 2400 कंपार्टमेंट है, जो इसके चालक दल के करीब 1600 सदस्यों के लिए है, जिनमें महिलाएं, अधिकारी और नाविक भी शामिल है। पोत पर 3 रसोई होंगी जो इसके चालक दल के लिए 1600 सदस्यों की भोजन की ज़रूरतों को पूरे कर सकेंगी। तो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कि वापस ये रिनोवेट करके INS विक्रांत के अंदर ये सारी खूबियों को लाया गया। और उसके साथ एक्सिएशन हैंगर 2 ओलंपिक आकार के पुल जितना बड़ा है, जिसमें लगभग 20 विमान एक साथ आ सकते हैं। इस पोत का डिज़ाइन नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया और इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में रखा गया जहाज से निर्मित किया गया है। विक्रांत ने पिछले 21 अगस्त से अब तक समुद्र में प्रशिक्षण के लिए कई चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ ये INS विक्रांत हमारी समुद्री की गहराई में फिर से एक बार उतरने वाला है। तो INS विक्रांत को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया और स्वदेशी बताया जा रहा है। हालांकि ये 76% ही स्वदेशी है। इसमें विमान वाहक पोत में 24% पुर्जे विदेशों से खरीद के लाए गए हैं। इनमें कई रडार, वेपन सिस्टम और दूसरे उपकरण भी शामिल है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको अपने रिसर्च में यूट्यूब में आप ढूंढ के उसे रिसर्च करके और INS विक्रांत के बारे में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मुझे जितना आपको नॉलेज देना था मैंने आपको दिया। यही है हमारे INS विक्रांत के लिए, जो हमारे देश में अब हमने खुद की अपनी एक वॉरशिप रेडी कर ली है। तो मेक इन इंडिया, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और हाँ, जाते टाइम पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स मैं अपनी तरफ से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।